31 मार्च 2026 टीडीएस करेक्शन की लास्ट डेट। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2026 के बाद टीडीएस रिटर्न में चाहे जितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और टीडीएस रिटर्न रिवाइज ना कर पाने का मतलब ये है आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या है पूरा रूल, कब तक हम कर सकते हैं, कौन कौन से क्वार्टर का हम टीडीएस का करेक्शन फाइल कर सकते हैं 31 मार्च तक, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और ये सारा का सारा जो रूल है वो आ रहा है, जैसा कि हमें पता है कि 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स का एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है एंड जो ओल्ड एक्ट था 1961 वो एबॉलिश हो जाएगा। उसी के चलते ये एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है जो ओल्ड ईयर के करेक्शन को रोकता है फाइल होने से। और जैसे ही ये विंडो खत्म होगी फिर आप टीडीएस का करेक्शन फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि टीडीएस का करेक्शन स्टेटमेंट होता क्या है। जब आपने टीडीएस का रिटर्न फाइल किया तो उसमें बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। जैसे आपने डिडक्टिव का पैन गलत एंटर कर दिया, चालान की डिटेल आपसे गलत हो गई, सेक्शन का कोड अलग हो गया, कटना था 94C में, आपने काट लिया D में, H में, कुछ भी हो सकता है। टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट आपने गलत एंटर कर दिया, डिडक्टिव की डिटेल गलत हो गई, और भी बहुत सी एरर हो सकती हैं। अब उनको रिवाइज करने के लिए आपको फाइल करना होता है करेक्शन का स्टेटमेंट। देखिए, टीडीएस का रिटर्न में ना दो पार्टी इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक काटने वाला, एक कटवाने वाला, मीन्स एक डिडक्टर, एक डिडक्टी। जब आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हो वो टीडीएस रिफ्लेक्ट होता है डिडक्टी के पैन के ऊपर 26AS में। वो उसी के हिसाब से आईटीआर फाइल करता है, रिफंड क्लेम करता है। आपने गलत कर दिया तो या तो उसका रिफंड नहीं आएगा या हो सकता है उसके पास कोई नोटिस आ जाए। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीडीएस रिटर्न का करेक्ट होना। तो ये इस वजह से हमें टीडीएस का रिटर्न रिवाइज करना पड़ता है। बट अब इसके ऊपर आ गई है एक रेस्ट्रिक्शन। क्या है वो रेस्ट्रिक्शन? जो नया एक्ट है वो ये कहता है कि भाई आप टीडीएस का जो करेक्शन है वो कर तो सकते हो बट विद इन 2 ईयर्स, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। वो भी कहां से? रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो जहां से एंड हो रहा है वहां से 2 साल काउंट कीजिए, बस वहीं तक आप फाइल कर सकते हो टीडीएस का करेक्शन स्टेटमेंट। पहले ये लिमिट थी 6 साल और उससे पहले ही लिमिट थी अनलिमिटेड। वो तो 2024 में ये जो पहले अनलिमिटेड विंडो थी ना उसको कम किया गया और 6 साल किया गया। कहा गया कि 6 साल तक आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब उसको क्या कहा जा रहा है और कम कर दिया गया है। पहले अनलिमिटेड से 6 साल, अब 6 साल से 2 साल। तो पहले तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं थी, आप जब चाहो 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल आप रिवाइज कर सकते हो। वहां से कम करके 6 साल किया और अब नया नया एक्ट कहता है कि 2 साल तक। तो अब यहां पर कुछ डेडलाइन को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक आप सिर्फ उन्हीं क्वार्टर का टीडीएस का रिटर्न फाइल कर सकते हो एंड उसके बाद करेक्शन जो है वो टाइम बार्ड हो जाएगा। और ट्रस्ट्स की जो पोर्टल है ना वो ही आपको फाइल नहीं करने देगा, चाहे कितनी बड़ी एरर हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, आप टीडीएस का रिटर्न फिर करेक्ट नहीं कर पाओगे। चाहे कोई जेन्युइन मिस्टेक ही क्यों ना हो, चाहे लाखों करोड़ों का मैटर हो, टीडीएस रिटर्न रिवाइज नहीं होगा। तो वो क्वार्टर कौन कौन से हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये नोटिफिकेशन आया, कौन सा? 6 साल वाला, उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया, अब देखिए होता क्या है कि पहले तो लोग आराम से बैठे हुए थे कि यार अनलिमिटेड टाइम है, आराम से रिवाइज करेंगे। फिर आगे कि भाई नहीं, 6 साल के अंदर अंदर आपको रिवाइज करना है। उसी नोटिफिकेशन में कुछ डेडलाइन आ गई, उसमें ये कहा कि भाई फाइनेंशियल ईयर 18-19 का Q4 इसको ले लीजिए, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 इसके सारे क्वार्टर, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 का Q1 से Q2 ये सारे के सारे क्वार्टर के रिटर्न आप रिवाइज कर सकते हो। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। सर Q4 कहां चला गया? सर Q4 भी आप फाइल कर सकते हो। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। लेकिन उसको मैंने यहां क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि वो नोटिफिकेशन में कवर इसलिए नहीं है क्योंकि Q4 से वो जो 2 साल वाला रूल है ना वो आ चुका है, इसलिए वो जो एप्लीकेबल है वो उस 2 साल के रूल में कवर्ड हो रहा है। तो उसके अंडर उसकी भी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2026
2026 ही है, क्योंकि क्वार्टर 4 किस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, 23-24 में। नया रूल क्या कहता है कि विद इन 2 ईयर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, तो 2 साल कब खत्म होगा, 31 मार्च को 2026। तो क्वार्टर 4 का जो रिटर्न है वो कब तक रिवाइज हो सकता है, 31 मार्च 2026 तक। और इसको अलग से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसी नोटिफिकेशन में ये स्पेसिफाई कर दिया कि भाई कौन कौन से क्वार्टर के आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो 31 मार्च तक। तो क्वार्टर 4 कवर हो रहा है 2 साल के रूल में, और ये सारे क्वार्टर उस नोटिफिकेशन में कवर हो रहे हैं। तो अगर सारी बातों का निचोड़ क्रक्स मैं आपको बताऊं, तो 18-19 के क्वार्टर 4 से लेकर 23-24 के क्वार्टर 4 तक आप फाइल कर पाओगे 31 मार्च 2026 तक। उसके बाद चाहे पहाड़ गिर पड़े, बिजली गिरे, करोड़ों का मैटर हो, 1 रुपए का मैटर हो, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये डेडलाइन को याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि टीडीएस का रिटर्न में 2 पार्टी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। आपने अगर रिटर्न सही फाइल नहीं किया तो सामने वाला टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट नहीं ले पाएगा, उसका 26 एएस एआईएस हमेशा मिसमैच करेगा, टैक्स डिमांड की नोटिस आ सकती है, रिफंड डिले हो जाएगा या फिर रिजेक्ट ही हो जाएगा। जब 26 एएस में आ ही नहीं रहा है तो रिफंड कहां से मिलेगा। और अगर एज अ प्रोफेशनल आपने ये डेडलाइन अपने क्लाइंट्स को नहीं बताई तो आपके ऊपर भी लायबिलिटी आएगी कि भाई आपने बताया क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और डिडक्टिव के केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर, उसका टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा 26 एएस में, उसके बाद इनकम टैक्स की डिमांड आ जाएगी, उसका रिफंड ब्लॉक हो सकता है, लिटिगेशन के चांसेस हैं सर। तो और हाँ, अगर डेट निकल गई तो वो उसके बाद और हाँ, अगर डेट निकल गई तो उसके बाद डिटेक्टिव के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं रह जाएगी कि सर वो मेरे डिटेक्टर ने गलत फाइल कर दिया। यहां पर डिटेक्टर डिटेक्टिव दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 31 मार्च तक रिटर्न करेक्ट हो जाए। तो जो कॉमन गलतियां हैं जो ठीक आप कर सकते हो टीडीएस करेक्शन में, आपका पैन गलत हो गया, चालान का सिन गलत हो गया, आपने कोई शॉर्ट डिडक्शन कर दिया है, एक्सेस डिडक्शन कर दिया है, कोई रॉन्ग सेक्शन है, डुप्लीकेट एंट्री है, डिडक्टिव की पूरी डिटेल गलत हो गई, जो भी एरर है वो आप ठीक कर सकते हो टीडीएस करेक्शन से के थ्रू। तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि अपना जितना भी डेटा है टीडीएस टीसीएस का वो एक जगह कंसोलिडेट कर लीजिए, अपने बुक और चालान को मैच करिए, 26 एएस एआईएस को चेक करिए कि सारी एंट्रीज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं पिछले सालों की, कोई मिसमैच है उसको आप आइडेंटिफाई करिए, और सारे के सारी चीज़ों को एक जगह लिखिए, रिपोर्ट बनाइए और शुरू हो जाइए करेक्शन का स्टेटमेंट फाइल करना। टाइम बहुत कम है, फरवरी वैसे भी 28 की होती है, तो आप मान के चलिए 1.5 महीने के आसपास है आपके पास। अगर आपके रिटर्न बचे हुए हैं रिवाइज करने के लिए, फटाफट रिवाइज करिए ट्रेजर्स की वेबसाइट पे जाके। 31 मार्च 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ना कोई रेक्टिफिकेशन, ना कोई अपील, ना कोई रिलीफ, पोर्टल पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, करेक्शन करने ही नहीं देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, इसको ध्यान में रखिए। कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।